हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, डिबेंचर्स। क्या चल रहा है? डिबेंचर्स, है ना। हमने आपको बता रखा है कि डिबेंचर्स क्यों किया जाता है, यानी डिबेंचर्स कंपनी क्यों इशू करती है, ठीक है। उसके बारे में हमने आपको बताया, जब कंपनी को पैसे की नीड होती है तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है, ठीक है। तो उसी में आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, उसी में हमारा टॉपिक लिखा है मीनिंग ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स। यानी कभी कभी क्या करते हैं हम, वेंडर से क्या करते हैं, वेंडर्स को हम कभी कभी क्या करते हैं, उनसे एसेट्स परचेज कर लेते हैं, है ना। और क्या करते हैं, उसको डिबेंचर इशू कर देते हैं। क्या इशू कर देते हैं? डिबेंचर्स। अब सपोज दैट सबसे पहले यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि ये वेंडर्स क्या है। यानी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वेंडर्स क्या होता है। तो वेंडर्स हम इसको बोलते हैं बेटा, जो सेलर होता है ना। सेलर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेंडर्स। यानी ऐसा व्यक्ति जिससे हम गुड्स को परचेज करते हैं, यानी एसेट्स को परचेज करते हैं, उसको बोलते हैं वेंडर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक क्या है बेटा, मीनिंग ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स, ठीक है। यानी डिबेंचर्स वेंडर्स को किस टाइप से इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो हम इसका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, समटाइम्स अ कंपनी परचेज सम बिजनेस एज एसेट्स फ्रॉम वेंडर्स। यानी समटाइम्स यानी कुछ समय के लिए, ठीक है। एक कंपनी क्या कर रही है, परचेज कर रही है बिजनेस, है ना। क्या कर रही है? बिजनेस परचेज कर रही है। बिजनेस में क्या परचेज कर रही है? एसेट्स। और किससे परचेज कर रही है? वेंडर्स से। किससे परचेज कर रही है? वेंडर्स से, ठीक है। यानी एक कंपनी क्या कर रही है, वेंडर्स से बिजनेस को परचेज कर रही है, और बिजनेस को परचेज करने का मतलब बिजनेस की एसेट्स को परचेज कर रही है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है, इफ द कंपनी डिसाइड टू इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स इन पेमेंट्स ऑफ परचेज प्राइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन। यानी कंपनी ने क्या किया, डिसाइड किया कि वेंडर्स को पेमेंट क्या दिया जाए, है ना। यानी वेंडर्स, जो वेंडर्स है, जो सेलर है, उसको पेमेंट क्या दिया जाए, क्योंकि उसने क्या किया था, वेंडर से बिजनेस परचेज किया, यानी एसेट्स परचेज किया, ठीक है। बिजनेस परचेज का मतलब क्या है कि उसके अंदर जितनी भी एसेट्स है उसको ही परचेज कर रहा है, राइट। तो हमारा क्या लिखा है, द कंपनी डिसाइड टू इशू ऑफ डिबेंचर। यानी कंपनी ने डिसाइड किया कि डिबेंचर इशू किया जाए। किसको इशू किया जाए? टू वेंडर्स। किसको इशू किया जाए? टू वेंडर्स इन पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस। यानी इन पेमेंट्स ऑफ परचेज प्राइस, जितने का हमने एसेट्स परचेज किया, जितने का हमने बिजनेस परचेज किया, उसके रेट से हम क्या करेंगे, उसको डिबेंचर इशू करेंगे। किसको डिबेंचर इशू करेंगे? वेंडर्स को, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, सच एन इशू ऑफ डिबेंचर इज नॉन एज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। जिसको यहाँ पर क्या बोला गया है, इशू ऑफ डिबेंचर को क्या बोला गया है, नॉन एज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। यानी आपने क्या किया, गुड्स परचेज, आपने क्या किया, एसेट्स परचेज किया, यानी बिजनेस को परचेज किया सम टाइम्स के लिए। तो आपने क्या किया, उसको कैश ना दे करके आपने क्या किया, कंसीडरेशन अदर देन कैश, है ना। यानी आपने क्या किया, प्रतिफल के रूप में, यानी कैश प्रतिफल के रूप में आपने क्या, उसको इशू कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिया, राइट। तो इससे हमने क्या बोला, नॉन एज इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, राइट। ये आपको समझ में आया हुआ, ठीक है। तो आइए, इसी में हमारा एक क्वेश्चन नंबर क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा इसी में है 11। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में लिखा है, सुधीर लिमिटेड टू कवर एसेट्स ऑफ ₹8,50,000 एंड लायबिलिटी ऑफ ₹1,50,000 ऑफ गोपाल लिमिटेड। यानी सुधीर लिमिटेड क्या कर रही है, गोपाल लिमिटेड से एक बिजनेस परचेज कर रहा है, ठीक है। बिजनेस परचेज कर रहा है, बिजनेस में क्या परचेज कर रहा है, उसकी जो भी एसेट्स है और जो भी लायबिलिटी उसको क्या कर रही है, परचेज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, एट ऑन एग्री प्राइस ऑफ ₹7,20,000। यानी उसने क्या किया, पेमेंट्स के लिए एग्री हुआ, और उसने पेमेंट कितना देने के लिए एग्री हुआ, 7,20,000, ठीक है। फिर क्या लिखा है, द परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ 12% डिबेंचर। यानी उसने क्या किया, जो
परचेज कंसिडरेशन है, यानी क्रय प्रतिफल के रूप में वो क्या कर रही है, 12% डिबेंचर क्या कर रही है, इशू कर रही है। और डिबेंचर की वैल्यू कितना है, 100 इज, ठीक है, एट प्रीमियम ऑफ ₹20, यानी क्या कर रहा है, एक डिबेंचर की वैल्यू कितना है, यानी 12% डिबेंचर इशू कर रहा है। डिबेंचर की वैल्यू ₹100 है और 20% प्रीमियम पर क्या कर रहा है, डिबेंचर को इशू कर रहा है, ठीक है। आगे लिखा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुधीर लिमिटेड, हमें क्या करना है, सुधीर लिमिटेड की बुक में क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 11, क्या है 11। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिजनेस परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिजनेस परचेज कर रहे हैं। तो बिजनेस में हमारे क्या आ रहा है, एसेट्स आ रहा है, क्या आ रहा है, एसेट्स आ रहा है और लायबिलिटी आ रहा है, क्या आ रहा है, हमने बिजनेस को परचेज किया तो एसेट्स आ रहा है और लायबिलिटी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो बिजनेस में हमारा है तो इसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सीधे सीधे लिखेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे एसेट्स, क्या लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, अभी लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी हमारे लिए एज एक दायित्व होता है। तो लायबिलिटी हमेशा क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट क्यों किया जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो बिजनेस में हमारा क्या रहा है, एसेट्स आ रहा है, तो एसेट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, दैट क्लियर। उसके बाद क्या है, लायबिलिटी भी आ रहा है, लेकिन लायबिलिटी को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें उसको क्या करना होता है, उसको राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज अकाउंट, क्लियर। क्या करेंगे, लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं बेटा, यहाँ पर क्या कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, टू लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, हमने बिजनेस में जो एसेट्स है, यानी एसेट्स और लायबिलिटी हमने परचेज किया, यानी बिजनेस को परचेज किया। तो बिजनेस किससे परचेज किया, किससे परचेज किया है आपने, क्वेश्चन में बोला गया है बेटा, आपने किससे परचेज किया है, गोपाल लिमिटेड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गोपाल लिमिटेड, क्या लिखेंगे, गोपाल लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। तो अभी आपने कितने का एसेट्स परचेज किया, तो एसेट्स आपका बोला गया बेटा 8,50,000, कितना आ जाएगा, 8,50,000 का आपने एसेट्स परचेज किया, क्लियर। आपकी लायबिलिटी कितना है बेटा, आपकी लायबिलिटी 1,50,000, और आप क्या कर रहे हैं, एज ए कंसिडरेशन, यानी जो आपने एसेट्स परचेज किया है तो प्राइस ऑफ कंसिडरेशन आप कितना दे रहे हैं ना, यानी इसको टोटल कितना प्रतिफल, नहीं क्रय प्रतिफल के रूप में आप उसको कितना पेमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है एट एन एग्री प्राइस ऑफ रुपीज 7,20,000, कितना आएगा, 7,20,000, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर से निकाले तो इधर अमाउंट हमारा कितना आ जा रहा है, 8,70,000 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है, 8,70,000, इधर कितना आ रहा है, 8,50,000। तो इसका मतलब क्या है, फिर इसमें हमने क्या किया, गुडविल को भी परचेज किया। किसको परचेज किया, गुडविल, गुडविल भी हमारी एसेट्स होती है। तो कितने का गुडविल परचेज किया बेटा, इन दोनों को ऐड करो, इससे माइनस करो, तुम्हारा कितना आएगा, 20,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20,000। ये क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट, ठीक है। हमने क्या किया, अगर हम एसेट्स और लायबिलिटी परचेज करेंगे और हम क्या कर रहे हैं, एज ए कंसिडरेशन के रूप में हम उसको 7,20,000 रुपीज क्या कर रहे हैं, उसको पेमेंट देने के लिए हमने क्या किया, एग्री किया है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एज ए गुडविल हो जाएगा। इसका मतलब हमने क्या किया, ब्रांड को भी खरीदा है, क्या खरीदा, ब्रांड, ब्रांड को हम लोग गुडविल बोलते हैं ना। तो हमने क्या किया, एज ए ब्रांड जो है उसको भी हमने परचेज किया, राइट, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमने बिजनेस में क्या किया है, बिजनेस को परचेज किया है, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपीज वाले डिबेंचर क्या कर रहे हैं, 12% डिबेंचर क्या कर रहे हैं, वाइल गोपाल लिमिटेड को क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, गोपाल लिमिटेड को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, लिखेंगे गोपाल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर्स अकाउंट,
और प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम कितना बोला गया है 20%, लिखेंगे प्रीमियम, क्या लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्या लिखेंगे बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्या लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अभी हम क्या करें, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो एक डिबेंचर का वैल्यू है वो कितना है बेटा, एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है ₹100 और एट प्रीमियम कितना है बेटा, एट प्रीमियम कितना बोला गया है 20%। तो अगर हम प्रीमियम का अमाउंट एग्जैक्ट निकालें तो कितना आ जाएगा, और करके 100 एक डिबेंचर का वैल्यू है और 20% निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, सीधे सीधे 20 रुपीज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 रुपीज, क्या आ गया आपका प्रीमियम आ गया, यानी टोटल 120 रुपीज से हम क्या कर रहे हैं डिबेंचर इशू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिबेंचर इशू कर रहे हैं। क्लियर, अभी कंपनी कितना देने के लिए एग्री हुआ है, कितना देने के लिए 7,20,000, यहाँ पे देखो कंपनी कितना देने के लिए एग्री हुई थी 7,20,000। तो हम क्या कर रहे हैं, गोपाल को हमें कितना पेमेंट करना है 7,20,000 के हमें क्या करना है डिबेंचर्स इशू करना है। क्लियर, कितने डिबेंचर, कितने का डिबेंचर इशू करना है 7,20,000 का, लेकिन कितने का एट प्रीमियम पर इशू करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे कि कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर है ना गोपाल लिमिटेड को इशू कर रही है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स है ना, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ कंसिडरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्राइस ऑफ कंसिडरेशन अपॉन में क्या लिखेंगे सीधे सीधे इशू ऑफ डिबेंचर है ना, इशू ऑफ यानी प्राइस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स है ना, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, प्राइस ऑफ कंसिडरेशन कितना दिया बेटा आपका सीधे सीधे है ना 7,20,000 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, टोटल आप कितने का डिबेंचर इशू कर रहे हैं 1,20,000, यानी टोटल कितना 120 रुपीज पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं है ना, 1,20,000 रुपीज पे क्या करें डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 12 6 72, यानी 6,000 डिबेंचर आप क्या कर रहे हैं इशू कर रहे हैं। ठीक है, गोपाल लिमिटेड को। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सीधे सीधे 6,000 डिबेंचर आ गए। क्लियर, हमें पता है कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कितना है बेटा 20 रुपीज। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इंटू 20 कर देंगे तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा आपका 1,20,000 आ गया, कितना आ गया 1,20,000। उसके बाद क्या करेंगे 6,000 डिबेंचर हैं और हमें पता है कि एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है बेटा 100 रुपीज। तो टोटल कितना आ जाएगा 6 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 लाख। क्लियर, तो हमने क्या किया यहाँ पर सीधे सीधे अगर बैलेंसिंग फिगर से निकाले तो अमाउंट हमारा क्या आएगा 7,20,000। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एसेट्स परचेज किया यानी बिजनेस को परचेज किया था। ठीक है, बिजनेस में कितने अमाउंट हम पेमेंट करने के लिए एग्री हुए थे 7,20,000, बट हमें क्या करना था वहां पर कैश ना दे करके हमें क्या करना था उतने के रेट से हमें क्या करना था डिबेंचर इशू करना था। तो हमने क्या किया नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है 6,000। अभी हमारी एंट्री क्या है, सीधे सीधे प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे गोपाल लिमिटेड को डेबिट करेंगे क्योंकि हमें उनको पेमेंट करना है, उनके नाम हमें क्या करना है डिबेंचर इशू करना है, उनको डेबिट करेंगे टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आ जाएगा, कितना आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो 6,000 इंटू 12 20 1,20,000, 6,000 इंटू 100 कितना आएगा 6 लाख, टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7,20,000, कितना आ जाएगा बेटा आपका 7,20,000 आ जाएगा। क्लियर, आपका क्वेश्चन कंप्लीट।